अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान हमदानी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम दो अहम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नंबर वन के गुलबर्ग की जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई है एजीएम, इसके बाद इस वक्त गुलबर्ग सोसाइटी की प्रॉपर्टी की मौजूदा सूरत हाल क्या है। और नंबर टू, अगर आप इन दिनों में गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले कौन सी प्रॉपर्टी का इंतखाब करना चाहिए, यानी आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने हुए बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि मेरी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब सबसे पहले तो जी 15 जनवरी 2024 को मंडे वाले दिन गुलबर्ग इस्लामाबाद सोसाइटी की एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, जिसमें आईबी के तमाम मुलाजमीन ने और गुलबर्ग सोसाइटी की मैनेजमेंट ने शिरकत की है। इसमें गुलबर्ग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है वो अपने तमाम आईबी एम्प्लॉय को पिछले 1 साल की कारकर्दगी से आगाह करती है और इसके बाद सोसाइटी मैनेजमेंट अपने तमाम मुलाजमीन को अपने फ्यूचर प्लानिंग शेयर करती है। तो अब चूंकि इस एजीएम में काफ़ी एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद अब जिनके पास इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लॉट्स है तो हमारे फाइल्स को ये इनको प्लॉट्स नंबर अलॉट हो जाएंगे। कुछ जो आईबी के नए एम्प्लॉयज़ हायर हुए थे उनको ये उम्मीद थी कि शायद हमें कोई सोसाइटी की तरफ से एक नया प्लॉट अनाउंस किया जाए। बहरहाल जब 15 जनवरी 2024 को ये एजीएम हुई है तो इसमें सोसाइटी की तरफ से ऐसी कोई ख़ास बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई जिससे कोई भी आईबी एम्प्लॉय खुश हो। तो उसके बाद मार्केट में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी इसका थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ा है। इसमें जो फाइल्स थी जिनके प्लॉट नंबर अलॉट होने थे, चूँकि उनको अलॉट हुए हुए ये चौथा साल हो रहा है, 4 साल हो चुके हैं, तो इस वजह से अभी तक इनके प्लॉट नंबर अलॉट नहीं हुए, तो इनकी खरीदो फरोख्त थोड़ी सी स्लो हुई है और इन फाइल्स की कीमतें भी तकरीबन 5 to 10% डाउन हुई है। इसी तरह जो नॉन डेवलप्ड प्लॉट थे, यानी जिनके प्लॉट नंबर लगे हुए हैं, गली नंबर लगे हुए हैं, लेकिन मौके पे भी रोड गलियां वगैरह नहीं बनी, तो इनकी कीमतें भी तकरीबन 5 to 10% डाउन हुई है और इनकी खरीदो फरोख्त भी थोड़ी सी स्लो हुई है। अब इसके बाद एजीएम के बाद भी मार्केट में जिन चीज़ों की खरीदो फरोख्त में तेज़ी है और जिनकी कीमतें अभी भी बढ़ रही है वो हैं गुलबर्ग के अंदर तैयारशुदा प्लॉट, यानी पोजेशन वाले प्लॉट, वो 7 मरले का है, 10 मरले का है, कनाल का है, या फिर 4, 5 और 10 कनाल के फार्म हाउस में से है। इसके अलावा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, गुलबर्ग में इन दिनों अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त तेज़ है और इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। और फिर अच्छी लोकेशंस की शॉप्स, फॉर एग्जांपल लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर दुकानें, इनकी खरीदो फरोख्त तेज़ है और इनकी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी अच्छी जा रही है और इनमें कीमतें भी इंक्रीज़ हो रही हैं। अब आप 2024 में अगर गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने आ रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास कैश पेमेंट है, कैश पैसे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप गुलबर्ग के अंदर डेवलप पोजेशन प्लॉट खरीदें, क्योंकि एक तो इनकी खरीदो फरोख्त भी ठीक है और इनके रेट इन दिनों में भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, क्योंकि घर हर इंसान की नीड है, घर प्लॉट हर शख्स ने ख़रीदना है और वो इन हालात में भी ख़रीद रहा है और रेट इन दिनों में भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास अगर सेकंड ऑप्शन है तो आपको अपार्टमेंट ख़रीदना चाहिए, क्योंकि गुलबर्ग के अंदर अपार्टमेंट्स की कीमतें भी बढ़ रही हैं और रेंटल वैल्यू भी बढ़ रही है। 1 बेड अपार्टमेंट फर्निश्ड अगर आप गुलबर्ग में फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का ख़रीदते हैं तो उसका माहाना रेंट 60,000 रुपये है। इस तरह तीसरा ऑप्शन जो है वो गुलबर्ग के जो प्रोजेक्ट हैं, अब चूँकि आबादी तो इतनी हो चुकी है कि 15-16 सेक्टर रेजिडेंशियल एरिया में भी आबाद हैं और 6 सेक्टर फार्म हाउसेस के भी आबाद हैं, तो इनके लिए अब रोज़मर्रा की अशिया के लिए शॉप्स वगैरह तो ओपन होनी ज़रूरी हैं और इसमें स्पेसिफिक जो लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप हैं इनको आप प्रायोरिटी रखें, इन में आप कोशिश करें, इंतखाब करें और आप इनमें से कोई शॉप खरीदें। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है तो फिर आप इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल की तरफ भी जा सकते हैं और आप नॉन डेवलप प्लॉट्स की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके प्रॉफिट आपको होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट वो भी सिक्योर है, यानी यहाँ गुलबर्ग के अंदर कोई ओवर सेलिंग नहीं है और ना ही कोई लीगल इश्यूज़ हैं, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट
सेफ है। तो ये दो चीज़ें मैंने आज आपको क्लियर की। एक तो एचजीएम के बाद इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी अभी भी बेहतरी की तरफ जा रही है, कौन सी प्रॉपर्टी के रेट डाउन है या खरीदो फरोख्त थोड़ी स्लो हुई है, और अगर आप गुलबर्ग के अंदर कोई प्लॉट खरीदने आ रहे हैं तो आपका इंतखाब क्या होना चाहिए। अब अगर आपके पास गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद सोसाइटी के अंदर कोई प्लॉट है, कोई दुकान है, अपार्टमेंट है, फार्म हाउस है, आप उसे फ़रोख्त करना चाह रहे हैं या गुलबर्ग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बन रहा है, तो इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।